तो आज हम बात करेंगे एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स चीन के हांगझोउ शहर में चल रहा है। भारत को 10वां गोल्ड मेडल मिल चुका है। भारत का 10वां गोल्ड मेडल। भारत ने पाकिस्तान के स्क्वैश खिलाड़ी को हराकर भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने ये मेडल जीता है। इसी के साथ भारत उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया और जापान की स्थिति बदलती जा रही है, लेकिन चीन ने बहुत ज़्यादा मेडल जीत लिए, इसलिए चीन ने अपना पहला स्थान लगभग सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन भारत का चौथा स्थान अभी तक सुनिश्चित नहीं है। ओवरऑल भी भारत एशियन गेम्स में चौथे नंबर पर है। अगर कोई पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता है तो पाकिस्तान ओवरऑल 14वें स्थान पर है और पिछले एशियन गेम्स में उनकी स्थिति बहुत ही खस्ता हाल थी, क्योंकि वो 23वें, 27वें और 31वें नंबर पर थे। और पिछले एशियन गेम्स में तो उन्हें कोई गोल्ड मेडल भी नहीं मिला था। पिछले दो एशियन गेम्स में 2010 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओवरऑल उनके 44 गोल्ड मेडल है। भारत ओवरऑल गोल्ड मेडल में कई कोसों दूर है। और एशियन गेम्स की जानकारी के लिए आप जितना क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट में जितनी प्रतिस्पर्धा है उससे ज़्यादा इस एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने बेटों बेटियों को कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए तैयारी करवाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, कनाडा, जहाँ के एथलीट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे यूरोप के देश, जर्मनी, स्पेन, भारत के जापान, चीन और कोरिया, एशिया के जापान, चीन और कोरिया जो बड़े देश है। उज्बेकिस्तान ने भी भारत से आगे था, लेकिन भारत ने आज 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता, इसलिए भारत आगे निकल गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यूरोप के देश और अमेरिका और रूस, ये जो देश है वो ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कोई गेम है, अगर कोई सबसे बड़ा कोई गेम मानते हैं तो वो ओलंपिक्स है। क्रिकेट तो एक बहुत छोटा सा गेम है। क्रिकेट की इन ओलंपिक के सामने ना कोई हैसियत है, ना कोई दम है, क्योंकि ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो भारत के वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत के जितने व्यक्ति ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि ओलंपिक शुरू हुए 1894 में। ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस के एथेंस शहर में हुई थी, और अभी तक जितने ओलंपिक के गेम हुए उसमें व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने सिर्फ 2 गोल्ड, नीरज चोपड़ा से पहले सिर्फ अभिनव बिंद्रा ने ही गोल्ड मेडल जीता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक्स की तैयारी करवाने के लिए, एशियन गेम्स की तैयारी करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे गेम्स है। किसी भी गेम्स में स्टूडेंट की रुचि हो सकती है। अलग अलग गेम्स में उनको तैयारी करवाएं, उनको आगे बढ़ाएं और उनको सपोर्ट भी करें। बहुत सारी कंपनियां जो पॉपुलर गेम होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। यूरोप, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस और लगभग एशियंस गेम्स में भी जितनी ज़्यादा टीमें और जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है और जितने ज़्यादा देश खेलते हैं, उस देश की वैल्यू भी, उस गेम्स की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। क्रिकेट में सिर्फ 10 देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा कर जीता था, उस फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि 32 टीमों ने तो क्वालिफाई किया था और भारत की टीम का स्थान तो 100 से अभी अंदर आया, बाकी 100 से बाहर था। तो आप सोच सकते हैं कि फुटबॉल इतना पॉपुलर गेम क्यों है। दुनिया का हर देश फुटबॉल खेलता है, दुनिया का हर देश का आदमी फुटबॉल को देखता है। अगर कोई व्यक्ति, दर्शकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही गेम फेमस होगा। अगर क्रिकेट इंडिया में नहीं खेला जाता और एशियंस जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर नहीं खेला जाता, तो ये क्रिकेट बहुत ही कम पॉपुलर गेम होता। अगर भारत 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के कारण क्रिकेट के भाग्य भी खुल गए और भारतीय खिलाड़ियों के भाग्य भी खुल गए। वो जो आज गुटखा और पान मसालों की ऐड करते हैं, जो दुनिया में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, उन्होंने अपनी वैल्यू घटा दी है। आप नीरज चोपड़ा जैसे लोगों को अपना आदर्श माने और ओलंपिक में अगर कोई मेडल लाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर भारतीय
आर्मी, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल जल सेना के बाद अगर किसी की वैल्यू है तो वो ओलंपिक में, स्पोर्ट्स में अगर कोई सबसे बड़ा गेम्स है तो वह ओलंपिक, अगर ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है तो वो बहुत बड़ा स्थिति होती है। अगर हमारे देखने वाली बात यह है कि 1928 के एम्स्टर्डम गेम और 1932 के बर्लिन में, जर्मनी में हुए थे, हिटलर ने ध्यानचंद को ऑफर किया था। ये कहानी हमने ज़रूर सुनी है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में एक तरफा अंदाज में डोमिनेट करके वे जर्मनी को हराया था। इसलिए ओलंपिक इज द ध्येय, ओलंपिक में मेडल, जिस दिन भारत ओलंपिक में टॉप 5 में आएगा उस दिन वो स्पोर्ट्स में महाशक्ति के रूप में उभरे, और जितने भारत के लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे उतने ही उनकी स्वच्छता और उनके प्रतिस्पर्धा का सही मूल्यांकन हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो, स्पोर्ट्स में आगे हो, तो वो उस व्यक्ति से आगे बढ़ सकता है जो पढ़ने लिखने में मजबूत हो। क्योंकि पटवारी, ग्राम सेवक या सब इंस्पेक्टर, कलेक्टर कुछ भी बने, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं। कल 1 अक्टूबर को आरएस का एग्ज़ाम्स है। सभी आरएस देने वाले इंक्लूडिंग मी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा पेपर दे। धन्यवाद।